मेरा नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए सुदीति के लिए जो विज़न है, आई वांट सुदीति टू बी ए टेक ड्रिवन स्कूल। और एक तरफ टेक्नोलॉजी होगा और दूसरी तरफ वैल्यूज़ होंगे। I was 7-time group leader in National Himalayan Trekking Expedition that is always organized by Youth Hostel Association of India. How do you ensure कि good studies के साथ-साथ student के अंदर good manners भी develop हो? Discipline और values मेरे लिए ज़्यादा important है पढ़ाई से। सुदीति ग्लोबल एकेडमी ने बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है, जो कि और स्कूल्स अभी सोच नहीं पाए। हमारे साइंस लैब्स वेल डेवलप्ड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सर, अकॉर्डिंग टू यू हमें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस करने चाहिए जो स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को और बेटर बना सके? Welcome to Prominence R, powered by Suditi Global Academy, Ottawa, where every thought counts. It is an initiative taken by Suditi Global Academy to voice out the thoughts and ideas of our guests. So, this side Shweta Singh, a student of class 11, and I'm Ishita Singh, and I'm also a student of class 11, and we both are from Suditi Global Academy, Ottawa. So, by taking the name of Lord, let us welcome our very first guest to this podcast. Our respected principal sir, Mr. Kamal Kumar sir. He is our founder principal of Suditi Global Academy, 7 times group leader in NHTE. He has been awarded as Principal of the Year by Royal Australian Chemical Society, and there are many more awards that he has won. Welcome sir. So, Thank you. To begin with, प्लीज़ आप हमें अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए और आपको प्रिंसिपल बनने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरी एजुकेशन जर्नी शुरू हुई एक ऐसे प्राइमरी स्कूल से जहाँ पे बैठने के लिए डेस्क नहीं था, और वहाँ से पढ़ाई शुरू की। और पढ़ाई शुरू करके हमने इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद बीएड किया, एमएड किया। और प्रिंसिपल बनने का जहाँ तक सवाल है, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि मैं प्रिंसिपल बनूँगा, लेकिन टीचर बनने का ख्याल ज़रूर था। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, तो टीचिंग केम नेचुरली टू मी। तो उस टीचिंग की वजह से कहीं ना कहीं ये एक इंस्पिरेशन हुआ कि मैं भी एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। और जब आप टीचर बन जाते हैं तो आपकी अगली जर्नी नेचुरली प्रिंसिपल बनने की होती है। तो ये इस तरीके से मेरा इंस्पिरेशन टीचर बनने का था, और टीचर ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। दिस इज़ माय एजुकेशनल जर्नी एंड दिस इज़ द मोटिवेशन यू कैन से बिहाइंड प्रिंसिपलशिप। सर, जब आप हमारी एज के थे तब आपके ड्रीम्स क्या थे? क्या आपने कभी सोचा था कि आप इस पोजीशन पर होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। और एक्चुअली मुझे याद नहीं आता है कि मेरी कोई ड्रीम भी थी उस दौरान, क्योंकि उस दौरान स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना। मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा था। मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में भी भाग लिया। तो उस वक्त ये था कि क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे, तो ये था कि मैं अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी बन सकता हूँ। लेकिन लाइफ में फिर चेंजेस आए और मैं टीचिंग की ही तरफ रहा। अपने पूरे स्टूडेंट करियर में मैंने ट्यूशन किया। इससे मुझे अपना ज्ञान बढ़ाने में बहुत मदद मिली, और दूसरा कुछ आर्थिक रूप से भी सहयोग मिल गया मुझे, जिससे कि मैं नई किताबें खरीद सकता था, नई जगहों को विज़िट कर सकता था, अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे सकता था। तो ये हमारा एजुकेशन जर्नी रहा। और इसमें ड्रीम बस यही था कि टीचर बनने का ख्याल था, बट देयर वाज नो सच ड्रीम कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है एंड ऑल दैट, क्योंकि उस तरीके का एक्सपोजर नहीं था हमारे पास।
सर, आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किससे हैं? मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ अपने फादर से। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और वो नेवी में थे, तो उन्होंने दुनिया घूमी, इंडियन नेवी के साथ कई देशों में गए। तो उनका जो नॉलेज था, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी और कहीं ना कहीं मेरी अंग्रेज़ी उनसे प्रभावित है, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो फादर मेरे सबसे ज़्यादा एक रोल मॉडल रहे हैं जिनसे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ। उसके बाद स्वामी विवेकानंद से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ। उनके जो लेक्चर्स हैं, जो उन्होंने काम किए और ख़ास के पूर्व और पश्चिम के बीच में जो एक सेतु बनाने का काम किया, विवेकानंद की लाइफ अपने आप में बहुत मोटिवेशनल है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो इन दो लोगों का मेरे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर है और आज भी मैं बहुत ज़्यादा इन पे रिलाई करता हूँ। We want to know, in this rapid changing era, आपका स्वीति ग्लोबल एकेडमी के लिए नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या विजन है? मेरा नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए सुदीति के लिए जो विज़न है, आई वांट सुदीति टू बी ए टेक ड्रिवन स्कूल नेक्स्ट 5 इयर्स में। और एक तरफ टेक्नोलॉजी होगा और दूसरी तरफ वैल्यूज़ होंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा। हम अपने इथोस को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने संस्कार को ना भूलें। यही मेरा प्रयास होगा कि अगले 5 सालों में सुदीति जितना भी ग्रो करे उसमें वैल्यूज़ की कमी ना हो, संस्कार की कमी ना हो और साथ में जो मॉडर्न चेंजेस हैं, मॉडर्न टेक हैं, उसमें भी हम उसके साथ साथ चलें, अपने वैल्यूज़ को साथ में रखकर। ये हमारा विज़न है अगले 5 सालों के लिए, सुदीति के लिए। ओके सर, आई वांट टू नो दैट हाउ डू यू इंश्योर कि गुड स्टडीज़ के साथ साथ स्टूडेंट के अंदर गुड मैनर्स भी डेवलप हो? बिल्कुल होना चाहिए। पढ़ाई का मकसद ही कैरेक्टर बिल्डिंग है। अगर गुड मैनर्स नहीं होंगे तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। आप क्यों पढ़ते हैं? पढ़ाई तो आप इसलिए करते हैं ना कि आप एक कुछ अच्छी बातें सीखें, कुछ अच्छे तौर तरीके सीखें, व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, आप अनुशासित बने। तो अगर पढ़ाई से ये सारी चीज़ें आप अचीव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी है। तो मेरा जो प्रयास होगा और मेरा जो प्रयास है वो यही प्रयास है कि पढ़ाई के साथ साथ जो वैल्यू एजुकेशन है, जो वैल्यूज़ है, जो हमारे संस्कार हैं, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और यही मैं अपने स्टूडेंट्स में देखना चाहता हूँ। बल्कि मैं एक सेंटेंस में ये बात कह सकता हूँ कि डिसिप्लिन और वैल्यूज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई से। मैं पढ़ाई को सेकंड पोजीशन पे रखता हूँ और डिसिप्लिन और वैल्यूज़ को सबसे टॉप पे रखता हूँ। और ये बात मैंने अपने स्टूडेंट्स से भी कई बार कही है कि डिसिप्लिन मेरे लिए पहले है, पढ़ाई सेकेंडरी है। तो वो वैल्यूज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अगर हम उनमें वैल्यूज़ पैदा नहीं कर पाए, उनको संस्कारित नहीं कर पाए, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा प्रयास सही दिशा में नहीं जा रहा है। यही हम लोगों का प्रयास है। Yes sir, we agree with you that discipline should be the top priority of the student. Sir, we want to know कि स्वीति ग्लोबल एकेडमी को अन्य स्कूलों से क्या अलग बनाता है? हमारे पास कई फर्स्ट्स हैं जो हम लोगों ने किए हैं। हम लोगों ने अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जो भी एकेडमिक फैसिलिटीज़ हम दे सकते थे, बिल्डिंग की फैसिलिटी दे सकते थे, वो दे रहे हैं और आए दिन कुछ ना कुछ नया ऐड कर रहे हैं। सुदीति ग्लोबल एकेडमी ने बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है जो कि और स्कूल्स अभी सोच नहीं पाए हैं। जैसे हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जो आमतौर पे स्कूल इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन हम इसको फोर फ्रंट में लेके चलते हैं। इस गर्मियों में भी हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स अपने बच्चों के लिए किया है, अपने कैंपस में किया है। दूसरा, हमारा स्कूल अलग इसलिए भी है क्योंकि हम जो करते हैं थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। नॉट लाइक वी आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स। हम कोशिश करते हैं कि हम नॉर्म्स को ब्रेक कर सकें, कुछ उससे बेहतर कर सकें। ये हमारा प्रयास है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना हुई। एरो बे का हम लोगों ने स्थापना की है, सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे कुछ अलग करें, कुछ नया सीखें और दूसरे स्कूलों से हम इस तरीके से अलग हैं।
हम लोग जो करते हैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ, और उसमें बच्चों का, टीचर्स का, सभी का, मैनेजमेंट का, सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है और सभी के सहयोग से हम ये कर रहे हैं। So we are really thankful for that. Sir, as we know, education system is changing very fast with new reforms and policies. तो सर हम जानना चाहते हैं कि आप सुदिति ग्लोबल एकेडमी को इन बदलावों के साथ कैसे ढालते हैं? We are already, that we have adapted to these changes. As and when these new changes are coming, Suditi Global Academy is moving, that step by step with the progress of the new changes. If we don't do that, we will lag behind. हम पिछड़ जाएंगे अगर हम आधुनिक चीज़ों को, या जो चेंजिंग, जो नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नए डायरेक्शंस आ रहे हैं, गाइडलाइंस आ रही हैं, अगर हम उनको नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा स्कूल पिछड़ेगा और हमारे बच्चे भी काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो जितनी भी हमारा जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, वो जो भी गाइडलाइन भेजता है, नई गाइडलाइंस भेजता है, हम बाध्य हैं उसको एडॉप्ट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हमारे बच्चे भी उसका पार्ट बनते हैं जब हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे लिए कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है सुदिति ग्लोबल एकेडमी के लिए कि नई चेंजेस से हमें कोई परेशानी हो रही है, बल्कि नई चेंजेस आने से हमारी कार्य प्रणाली में और सुधार हो रहा है। हम कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ नया इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, और यही जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में जो न्यू कॉन्सेप्ट आता है, इसका यही मुख्य उद्देश्य भी है, और हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, कहीं भी उसके पीछे नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हम लोग कदम मिला के चल रहे हैं। सर, एज वी नो, रोज़ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स इसे सही तरीके से सीखने के लिए यूज़ करें? देखिए, स्टूडेंट्स को सीखने के लिए उनके अंदर भी इस तरह की भूख होनी चाहिए कि वो कुछ नया सीखें, वरना मैंने देखा है कि हमारे ही स्कूल में कई ऐसे बच्चे हैं जो अटल टिंकरिंग लैब में जा रहे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि अटल टिंकरिंग लैब में और एरोबी में, जहाँ पे सीनियर क्लास को हम लोग थोड़ा सा कम ले जाते हैं, उनके अंदर इस चीज़ की भावना है कि हमें भी वहाँ मौका मिलना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको भी वहाँ ले जाने के लिए। और ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, ये बच्चों के स्किल को डेवलप करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता है। यही उद्देश्य था हमारा इस टिंकरिंग लैब ATL को स्कूल में इस्टेब्लिश करने का। अब तो एरोबी भी आ गया है, यहाँ पे बच्चे हमारे रॉकेटरी सीख रहे हैं, ड्रोन बनाना सीख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो और ये ATL लैब के थ्रू 3D प्रिंटर पे नई नई चीज़ें बनाना सीख रहे हैं। तो यही तो है, अगर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत कुछ हम उनके लिए यहीं स्कूल में प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारा प्रयास है, हम लोग कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी नई चीज़ें आएंगी, कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को ये सुविधा हमारे स्कूल में ही उपलब्ध हो जाए। सर, अकॉर्डिंग टू यू, हमें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस करने चाहिए जो स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को और बेटर बना सके? लर्निंग आउटकम के लिए अचीव करने के लिए हमें अपनी पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाना होगा, और वो बदलाव है कि जहाँ पे थ्योरेटिकल टीचिंग से हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल आस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना होगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा लेक्चर पे डिपेंड करते हैं तो ये वन वे टीचिंग होता है, और जब हम कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटी उसी क्यूरिकुलम को या उसी टॉपिक को अगर उसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे लर्निंग आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है। जो बच्चे लेक्चर से नहीं सीख पाते, वो करके बड़े आराम से सीख जाते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसी को कहते हैं, और लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं, कि जो थ्योरी, हमारे अध्यापकों को भी इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे उनकी टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो
वो जो एक्सपेक्ट करते हैं रिज़ल्ट, जो आउटकम, लर्निंग आउटकम की बात होती है, वही रिज़ल्ट डिसाइड करता है। तो लर्निंग आउटकम अगर अच्छा नहीं होगा तो रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये उससे क्लोजली रिलेटेड है। तो हमारे अध्यापकों को और हमारे बच्चों को भी अपना माइंडसेट बदलना होगा और हमें लर्निंग आउटकम को इंश्योर करने के लिए वैसे ही तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। पढ़ाई में वो बदलाव लाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चों को क्लासरूम में ही वो चीज़ों को सीख जाएं, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाए, तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट भी बेहतर होगा। So true enough, I also think that working on these dimensions would really boost the growth and result as well. Yes sir, regarding that we want to ask कि experiential learning modern education का एक बहुत important हिस्सा बनती जा रही है। Sir, can you please tell us कि कैसे हम इसे सुदिति ग्लोबल एकेडमी में implement कर रहे हैं? हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं सुदिति ग्लोबल एकेडमी में, ATL के थ्रू, एरोबी के थ्रू, और we have computer labs. Sometimes we work in social science, that is also a part of social science lab and all that. Now language lab is also there. In computer lab you can explore that things related to languages. So what is happening, experiential learning पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ATL लैब उसका उदाहरण है, एरोबी उसका उदाहरण है, कंप्यूटर लैब उसका उदाहरण है। हमारे साइंस लैब्स वेल डेवलप्ड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ऑल दीज, ये सब उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और ख़ास करके जो हमारा ATL लैब है, जो हमारा एरोबी लैब है, बे लैब है, ये लैब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ही काम कर रहे हैं। इसमें बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि न केवल वो उसको करना सीखते हैं, जो थ्योरेटिकल नॉलेज उसके पास है उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं और डिज़ायर्ड आउटकम भी लेते हैं। उस पर काम करके जब वो सफल होते हैं तो उनमें और जिज्ञासा पैदा होती है और मेहनत से वो काम करते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे सुदिति ग्लोबल एकेडमी बहुत पहले से काम कर रहा है और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। सर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस से सीखे, न केवल किताबों तक सीमित रहें। स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस के लिए उनको पहले तो नॉलेज अपनी बढ़ानी होगी और उसके बाद उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के तरीके खोजने होंगे। इस प्रोसेस में कई बार उनको लैब में भी जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और जो आइडियाज़ उनके पास है उसको टेस्ट करना पड़ेगा। इन सारे प्रोसेस के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों में इस तरीके की एक ललक होनी चाहिए, उनके अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे कुछ नया सीखना है। अदरवाइज़ फैसिलिटी देने के बाद भी कई बार बच्चे उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो इसलिए बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अटल लैब की एक्टिविटीज़ में बच्चों को ले जा रहे हैं, उनसे एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, उनसे नए नए चीज़ें बनवा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। एरोबी में भी नए नए कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने वहाँ पे लेकर के आए हैं उस लैब के थ्रू, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो ये एक शुरुआत है जो हमें आने वाले 5 सालों में जो हमारा विज़न है उसमें इस शुरुआत को हमें एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना है, जिसके लिए हम अभी जूनियर बच्चों पे काम कर रहे हैं। तो जब वो सीनियर क्लासेस में आएंगे तो उनका इंटरेस्ट लेवल और होगा और आने वाले दिनों में ये पॉसिबल है कि हमारे बच्चे ATL लैब के थ्रू या एरोबी के थ्रू कुछ अगर करते हैं तो हो सकता है कि उनके बनाए हुए चीज़ों को कोई ख़रीदे। ये हमारा प्रयास है और उसके लिए उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, है ना। तो अगले 5 साल में हमारे लिए वो भी एक टारगेट है कि हमारे बच्चे जो कुछ भी सीखें, जो कुछ भी करें, ख़ास के 3D प्रिंटर के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं कि जिसका बाज़ार में मूल्य हो। तो इससे मतलब उनकी लर्निंग, उनका स्किल और बेहतर होगा, वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। और मैं समझता हूँ कि जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं, जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं,
न्यू चैलेंजेस जो फ्यूचर में है उससे वो बड़े आराम से दे कैन फेस एंड ओवरकम सक्सेसफुली। सर, हम जानना चाहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टूडेंट्स को रियल लाइफ चैलेंजेस फेस करने में कैसे हेल्प करती है? Helps, it improves their confidence level. The confidence they lose in classroom is boosted through experiential learning in a real-time situation, and that makes the difference. Experiential learning not only is helpful to develop a skill, same time it boosts their morale. The things which they understood that it is difficult and can't be done, they cannot achieve. When they go for experiential learning, when they go to do certain experiments, the same theoretical concept, and when they see the result, their morale is boosted. They get more confidence. They are happy that it was so easy. So when you do, to learn more, if you do something, if you experiment something with, certainly your learning will be perfect. Your learning will be perfect. सर, आप स्टूडेंट्स को कांस्टेंट मोटिवेशन के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? They must be very disciplined. They must be focused to their goal, that what they want to achieve. They should explore new technologies, new knowledge, new skills, because the future belongs to skilled persons. And for that, the students must be interested to improve their skills, learn new skills, learn new knowledge. Then only they can, sustain the challenges of future. Because the future is going to be very difficult for them. And if they are not skilled, they will be far behind. They cannot progress with the changing times. And that is why I'll motivate my students that they should sharpen their skills, learn new skills, get new knowledge, implement it through experiential learning, and try to be more and more skilled as far as possible for them. Yes, sir. Sir, as we know that failures are also a big part of students' life. As being a student, हमें इन failure से कैसे tackle करके आगे बढ़ना चाहिए? Failure doesn't mean that you can't do anything in future. That should not be taken that way. If a child fails in one exam, it does not determine his future. It is just a small setback for him. And always remember that in Indian mindset, we have in Indian culture, it is, that we are born with this thought that we should learn something from our failure. If we fail, then we should analyze why did I fail? And then try to improve, then try to overcome those weaknesses, and you will see that the sky is the limit thereafter. So failure doesn't mean failure in life. Failure means that it is just a lesson for you to learn something, remove those weaknesses, and move forward with all confidence. So in present time, social media has become one of the biggest challenge for students. तो सर, आप अपने स्कूल में ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जो इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स इनके नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकें? Actually, we cannot stop social media. Practically, it is impossible. We can ban things in school, but not outside. As far as possible, we don't allow students to come with mobile phones, because that is the main source to access social media. Nowadays, students are not interested in reading newspapers, magazines. They are more interested in exploring the social media on their smartphones. Social media is not bad if you use it, judiciously, because it may make you learned also. Social media, there are plenty of things
on social media, which is very positive. You can learn a lot. You can get certain skill knowledge also from there. You can get certain information that later on you can explore, and for your benefit, you can use social media for your benefit. I have come to know that there are many people who are doing some positive work on social media, and they are earning also a lot. They are not, they don't have to go anywhere else. They are simply sitting at their home. They have joined certain, that social groups and all that, and they are making money. After having, 1 hour of interaction or 2 hours of interaction, good enough for them, for their pocket money and all that. So this is also one way that we can utilize social media. But if we are utilizing it for fun, then you are wasting your time, you are wasting your energy, you are going in wrong direction, and certainly it will pollute your mind. And once your mind is polluted, you cannot focus on what you want to do it. You will certainly lose your, that journey to achieve your goals. You will not be there, So social media, if you want to improve your knowledge, to remain in contact, to see that what changes are going in the world, it's better to be explored, but it should not be blindly explored. It should not be blindly explored because, every coin, that has two sides, good and bad. So we should focus on social media, that what is beneficial to us. That is very important. If one can do that, if the students can do that, certainly they will be a better person, Nowhere it is going to affect their future or affect their, result and all that. Yeah. Okay sir, now it's time for fun and personal questions. So please be ready for that. Sir, we want to know that what is your favorite memory of Suriti Global Academy so far? All memories are favorite and sweet. So far, there is nothing wrong with the memory, It had been a very, you can say that, sweet journey since the inception of this school. So every day's memory, every day's activity is really, that good for me. I have never felt anything, that perplexing. I have enjoyed my responsibility. I have also grown with the growth of this school, So everyday journey in this school since the, establishment of this school had been very memorable, and still I am cherishing this memory and looking forward to make, more sweet memories in the days to come. Sir, as we know that everyone has a favorite subject, but we want to know what is yours. My favorite subject is history. Yes, sir. I am a postgraduate in history, and besides this particular subject, when I was a teacher, I taught English also, because I had English literature in my graduation. And nowadays my favorite topic is that politics, autobiographies, biographies, and especially travelogues, and that also adventure one. So with the in the beginning it was, as a student I studied history, and nowadays I am exploring these areas, politics I am exploring spiritual learning and all. I am reading biographies, So these are certain changes, certain new, things that I have added to my favorite subject. And sir, what is your hobby? My hobby is, book reading. This is my first. If you will come to my office, always you will find 2-3 books besides me. So book reading is my first hobby. Second hobby is yoga and meditation. I do yoga, I do meditation.
And I have more hobbies, listening to retro music. That is, my one of the favorite hobby. And I'm also interested in, exploring other areas through traveling. Trekking had been my, favorite activity. And which you mentioned in the beginning, that 7-time group leader. I was 7-time group leader in National Himalayan Trekking Expedition that is always organized by Youth Hostel Association of India. And incidentally, I am also the life member of Youth Hostel Association of India. So these are my hobbies, and I pursue that even now. That's great, sir. Sir, even though it is practically not possible, but still, अगर आपको एक चांस मिले कि आप वापस स्टूडेंट बन सके, तो आप अपनी लाइफ में क्या चेंज करना चाहेंगे? मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ. Every day, that I study. So still I am learning. So I can't say that I have learned a lot. There is a lot to learn, and though I am a principal, but I am still a student. That when you learn something, you can learn better if you feel yourself, if you regard yourself as a student. Otherwise, you can't learn. So still I am a student, maybe more mature student, more experienced student, but I am still a student, and every day I am learning something new. That is there. So to end with, सर इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है. इसलिए मेहनत से ना घबराएं, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएंगी लाइफ में, वो आपको और मजबूत बनाते हैं. तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है. अपनों की मदद लें, अपने दोस्तों से या ऐसे व्यक्तियों से बात करें जिन पे आपका भरोसा हो. वो आपको मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, और कुछ नया सीखें. हर रोज़ कुछ नया सीखें, नई नई स्किल को डेवलप करने का प्रयास करें. और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये करते हैं, इन सब को करते हुए जो आपका लक्ष्य है उस पर निगाहें बराबर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये सारे रास्ते आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएंगे. आज नहीं तो कल आप ज़रूर सफल होंगे. यही मेरा आप लोगों के लिए मोटिवेशन है. यही मेरा आप लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग थॉट है. हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स मेहनत करें और अपने मेहनत के बल पे जो भी वो करना चाहते हैं जीवन में, उसको पाने का प्रयास करें. थैंक यू सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर थैंक यू. अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट और नए थॉट्स के साथ. Till then, stay tuned with the Prominence Hour, powered by City Global Academy, Etawah, where every thought counts. Jai Hind.